आज का टॉपिक है हमारा एडवांस मेथड्स फॉर टेकिंग ऑफ क्वांटिटीज़। एडवांस मेथड्स क्या होते हैं हमारे क्वांटिटी टेक ऑफ करने के लिए किसी भी जगह से, साइट से। जनरली दो टाइप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है और एक होता है मैनुअल मेथड। तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड में क्या होता है कि BIM हम क्या करते हैं, जो BIM जो इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होती है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होती है, जो उसके अंदर से क्वांटिटीज़ बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेट हो जाते हैं दूसरे मेथड, दूसरे सॉफ्टवेयर से। जैसे हमारा कॉस्टेक्स, जैसे हमने कल पढ़ा था, तो या फिर ऑटोकैड, इससे ये बहुत जल्द इंटीग्रेट हो जाता है। इसमें क्या होता है, 3D मॉडलिंग होती है हमारी, है ना, उससे हम इंटीग्रेट करके और उसमें से बहुत इजीली जो डाटा होता है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो क्वांटिटीज़ होती है उसकी कैलकुलेशन और क्वांटिटीज़ बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाती है वहाँ से। तो ये इसमें क्या बेनिफिट रहता है कि हमें प्रॉब्लम नहीं होती क्वांटिटीज़ को निकालने में, और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है इन सब चीज़ों से। अगला जैसे पॉइंट आता है हमारा क्वांटिटी सर्विंग सॉफ्टवेयर। क्वांटिटी सर्विंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जैसे अभी बताया मैंने, कॉस्टेक्स हो गया, ब्लू बीम हो गया, है ना, ऑटोकैड हो गया, ये जैसे सॉफ्टवेयर्स है कुछ जो क्वांटिटी सर्विंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके अंदर इन सब सॉफ्टवेयर जैसे हमने कल भी पढ़ा था, इन सब सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं, डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्वांटिटीज़ को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर इसमें जो क्वांटिटीज़ होती है उनको लिंक कर देते हैं, और जो हमारे को पर्टिकुलर एरिया या तो सेलेक्ट करके एरिया या फिर पर्टिकुलर कोई एरिया होता है, उससे हम जो क्वांटिटीज़ होती है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से हम। तो इसके अंदर जो कैलकुलेशंस होती है वो क्या बोलते हैं, बहुत कैलकुलेशन, मैनुअल कैलकुलेशन नहीं रह जाती इसमें, इलेक्ट्रॉनिकली सारी कैलकुलेशन हो जाती है हमारी। बट जो एरिया होता है वो हमें सेलेक्ट करके रखना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है हमारे को इसमें। दूसरा होता है जैसे ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको हम OCR भी बोलते हैं। ये एक PDF का, मतलब PDF को एक्सट्रैक्ट करने का एक फॉर्म है, कि जैसे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हम ये एक मेथड है कि जो PDF में अगर हमारा कोई डाटा है, कोई ड्राइंग है, या फिर कोई भी एक चीज़ है जो 2D के अंदर है हमारे पास, है ना, PDF फॉर्म में है, तो उसका डाटा हम एक्सट्रैक्ट कैसे करें? PDF फॉर्म को एक कन्वर्टेबल फॉर्म में बना देता है, कन्वर्ट कर देता है ये। तो जिसके अंदर हम जो डाटा होता है उसको एडिट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने के बाद OCR के थ्रू हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम उसको डाटा को एक्सट्रैक्ट कर मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट मीन्स कि हम उस जो डाटा है उसको हम एडिट कर सकते हैं, कि अगर हमारे को लेंथ बढ़ानी है, फॉर एग्जांपल एक ड्राइंग है, ड्राइंग में हमने एक लेंथ दे रखी है और लेंथ और विड्थ दे रखी है, तो अगर हमारे को साइड कंडीशंस के हिसाब से हमारे को थोड़ी लेंथ रिड्यूस या इंक्रीज करनी हो, तो हम उसको चेंज करके वहाँ से रिड्यूस और इंक्रीज करके और डायरेक्टली एक ड्राइंग के फॉर्मेट में हमको वापस प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा हमारा। यही होती है इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स। अगला मेथड्स आते हैं हमारे जैसे मैनुअल मेथड्स होते हैं। ये क्या होता है, जनरली ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, जो जिससे हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें मैन पावर भी ज़्यादा लगती है, और इसमें जो कैलकुलेशन की एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड में कैलकुलेशन की एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, बट मैनुअल मेथड में कैलकुलेशन की एक्यूरेसी रिड्यूस हो जाती है। बट इसके अंदर क्या होता है, हम पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ें, जैसे हमें पता है कि हमें इस छोटे छोटे पॉइंट में भी हमारे को चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो इसमें बेनिफिट रहता है कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक मेथड में वो हो नहीं पाता, क्योंकि वो मेजर जो उसको दिख रहा है, जो शीट के अंदर है, वो सिस्टम है, वो ऑटोमेटिक जनरेट करता है डाटा। तो मैनुअल मेथड में ट्रेडिशनल मेथड हो गया हमारा। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम जनरली शीट्स होती है, ठीक है, उनको क्या होता है, ऑन स्क्रीन जो शीट्स होती है जो हमारी, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई PDF फॉर्म में आ गया, या फिर कोई हमारे वर्ड फॉर्म में, एक्सेल फॉर्म में, या फिर किसी और ऑटोकैड की फॉर्म में आ गया, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक एक सेलेक्ट करके, अगर वो एडिटेबल नहीं है, या फिर वो क्या बोलते हैं, मैनेजेबल नहीं है, या उसमें मेजरमेंट्स नहीं है, नॉर्मली टाइप करी हुई मेजरमेंट्स, मेजरमेंट के थ्रू नहीं बनाया हुआ, तो उसके अंदर हम एक एक करके उसका जो लेंथ, विड्थ, हाइट होती है उसको निकालते हैं। 2D और 3D में जो भी उसकी कैलकुलेशन होती है वो हम करते हैं, मैनुअल करते हैं, उसके अंदर हम एक एक पॉइंट को लेकर। दूसरा मेथड आता है इसमें मैनुअल मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। मैनुअल मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन जैसे पुराने बहुत थोड़े अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें, तो हम एक शीट बनाते थे, है ना, एक पेपर के ऊपर हम एक ड्राइंग बनाते थे, जिसमें हम डाटा डालते थे कि ये ऐसा फ्लोर प्लान रहेगा, और इसके अंदर ये डाटा है, इतनी इतनी हाइट है, इतनी विड्थ है, वो सब चीज़ें हैं। तो वहाँ से हम उसको क्या बोलते हैं, कॉपी पेन पे
हम लेकर उसको राइट करते थे कि हमारे को बीम का निकालना है तो ये बीम की लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, और हम उसको वहाँ पे निकाल रहे होते हैं कि एक एक करके। इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है और इसमें एरर होने के बहुत सारे चांसेस है, और इसमें मिस कुछ कैलकुलेशन मिस होने के भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं। अगला आता है थोड़ा सा एडवांस मेथड जब हुआ मैनुअल में ही, वो आता है हमारा स्प्रेडशीट टेक ऑफ। स्प्रेडशीट टेक ऑफ में क्या होता है कि हम पेन पेंसिल से नॉर्मल हैंड से हम कैलकुलेशन ना करके, हम जो डाटा होता है वो एक्सेल की फॉर्म के अंदर, एक्सेल हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया या फिर गूगल स्प्रेडशीट हो गया, तो उसके अंदर हम टाइप करते हैं, डाटा टाइप करेंगे। डाटा टाइप करने के बाद जो भी लेंथ विड्थ हाइट है, जिस भी टाइप का डाटा है हमारा, 2D में है, 3D में है, जिस भी टाइप का हमारे को डाटा निकालना है उसको टाइप करेंगे, उसमें फॉर्मूला लगा देंगे और देन उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। जिस भी आपने हमें कैलकुलेशन की है उसमें हमें कुछ लेस करना है, अप करना है या फिर उसको एक्सटेंड करनी है वैल्यू, तो वो मैन्युअली बट इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती है। एक अलग से मेथड आता है जो मैं बताता हूँ, वो होते हैं एडवांस टेक्निक्स होती है कुछ आज के टाइम पे। कुछ एडवांस टेक्निक्स होती है। एडवांस टेक्निक्स में जैसे हमारा, अब मैं बात करूँ हाइब्रिड मेथड हो गया। हाइब्रिड मेथड में क्या होता है कि हम एक हार्ड फॉर्म में या फिर एक सॉफ्ट फॉर्म में, जो नॉन एडिटेबल फॉर्म में एक डाटा होता है, उसको हम स्प्रेडशीट में टेकअप करते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, या तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक तरीका होता है कि इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हमने BIM मेथड पढ़ा है, सॉफ्टवेयर पढ़े हमने कॉस्टेक्स टाइप के, तो उसके अंदर क्या हम करेंगे, वहां से जो डाटा आया हम उसको लेकर, हमें उसकी जो मेजरमेंट शीट्स है, हम उसको पता लगा, अच्छा ये हमारी मेजरमेंट है, हम उसको साइट पे जाके उसको कैलकुलेट भी करेंगे। एक क्या बोलते हैं कि हमारा जो डाटा है वो करेक्ट आया ही नहीं है, जो हमारी कैलकुलेशन है वो करेक्ट है ही नहीं है, कुछ एरियाज में जाके हम उसको वेरीफाई करने का काम भी करते हैं इसके अंदर। तो ये हाइब्रिड मेथड हो गया कि हम ऑनलाइन एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड से तो करते ही करते हैं, एक मैनुअल मेथड जो साइट पे जाके भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। दूसरा होता है आपका मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होता है, मशीन आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मशीन इंटेलिजेंस में क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर ना मशीन इंटेलिजेंस का यूज़ करने लगे हैं कि हम उसको इतनी चीज़ें हम उनको या तो उसके अंदर टाइप कर देता है, डाटा टाइप कर देता है, या फिर उनको डाटा इंसर्ट कर देता है ताकि वो ऑटोमेटिकली डाटा पढ़ने लग जाए। कि हम जस्ट टाइप करें कि हमें बीम का एरिया चाहिए, हमारे को फर्स्ट फ्लोर की बीम का एरिया चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जो उसके बाद डाटा, जो ड्राइंग्स होगी 2D 3D में जैसी भी ड्राइंग्स होगी, उसको कलेक्ट करके उस पॉइंट पे जाके वो ऑटोमेटिकली डाटा रीड कर लेगा वहाँ पे मशीन लर्निंग में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर उसको कोलैबोरेट करा दे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया पे जो हमने मशीन लर्निंग के थ्रू हमने डाला है, उसको रिकॉग्नाइज करवाया है, वहां से उसकी ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटीज है वो टेक ऑफ कर लेगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट यही होता है कि क्या बोलते हैं, हमारे को क्या बोलते हैं, खुद अपने हाथों से या फिर एक एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके उसको बताना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें कर ले, तो जिससे और भी फास्ट हमारी कैलकुलेशन हो जाती है, और भी फास्ट जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है, प्रेजेंटेशन होती है, वो भी बहुत ईजी हो जाती है सामने वाले को प्रेजेंट करने में। और ऑन टाइम सबसे इम्पोर्टेंट, ऑन टाइम जो चीज़ें होती है जो सामने वाले को दिखा सकते हैं या क्लाइंट को दिखा सकते हैं, वो ऑन टाइम चीज़ें चेंज भी हो सकती है और मॉडिफाई भी हो सकती है। दूसरा आता है हमारा क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन आता है। तो क्लाउड बेस्ड कोलैबोरेशन में क्या होता है कि जैसे हमने अभी उसमें पढ़ा था, ब्लूबीम में पढ़ा था कि वो हार्ड कॉपी की या फिर PDF फॉर्म में डाटा होता है, तो जो नॉन एडिटेबल होता है, तो वो डाटा होता है वो एक जगह पे क्लाउड के फॉर्म में, क्लाउड में हम उसको सेव कर लेते हैं, वो डाटा को स्टोर कर लेते हैं, सारे डाटा को, है ना। इसमें क्या होगा, अगर हमें एडिट करना होगा तो हम एडिट भी कर सकते हैं किसी भी जगह, एनी टाइम एनी वेयर, हम किसी भी जगह हम उसको एडिट कर लेते हैं डाटा को। और अगर हमारे को जब प्रेजेंट करना होता है किसी थर्ड पर्सन को जो नियर बाय नहीं है, जो हमारे से किसी और किसी और मीन्स के थ्रू कनेक्टेड है वो, तो हम उसको डायरेक्ट उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं और उसके सामने ही उसको एडिट भी कर सकते हैं, और वो डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकता है उसको, और वो खुद भी अगर उसको मॉडिफाई करना हो तो वो खुद भी एक मॉडिफिकेशन उसमें कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ साइट कंडीशन। बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस होती है, उसके बिहाफ पे वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये आज का टॉपिक था।